एक मरीज को आप 23वीं दफ़ा दे रहे हैं, ये 23वां प्रोग्राम है और उसके नतीजे में हमारी कमर जो है वो उसके ऊपर इतना बोझ है इस वक्त कर्जे का कि हम, और इसके साथ हमारे साथ दूसरा हाथ क्या हो रहा है कि जो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस मुल्क में ऊपर चली गई है। जिस कीमत पे हम इन प्रोग्राम्स की वजह से बिजली बेच रहे हैं, क्या इस बिजली की मदद से यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है या कंज्यूमर सुख का सांस ले सकता है? तो आज और फिर ये एक पहलू है हमारी मैशत का। वैसे तो बहुत ही इंस्टेबिलिटी है, बहुत लड़ाई है, रूलिंग एलीट आपस में बड़ी लड़ रही है। ताज़ा एक नई हुकूमत भी आई है, आज सऊदी अरब दोबारा हमारे नए पीएम साहब। दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, हम आपको आज एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं जिसमें जो है महंगाई और बिजली के बारे में बात हो रही है, जो पाकिस्तान की बात है। दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो को देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। एक मरीज को आप 23वीं दफ़ा दे रहे हैं, ये 23वां प्रोग्राम है और उसके नतीजे में हमारी कमर जो है वो उसके ऊपर इतना बोझ है इस वक्त कर्जे का कि हम, और इसके साथ हमारे साथ दूसरा हाथ क्या हो रहा है कि जो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस मुल्क में ऊपर चली गई है। जिस कीमत पे हम इन प्रोग्राम्स की वजह से बिजली बेच रहे हैं, क्या इस बिजली की मदद से यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है या कंज्यूमर सुख का सांस ले सकता है? तो आज और फिर ये एक पहलू है हमारी मैशत का। वैसे तो बहुत ही इंस्टेबिलिटी है, बहुत लड़ाई है, रूलिंग एलीट आपस में बड़ी लड़ रही है। ताज़ा एक नई हुकूमत भी आई है, आज सऊदी अरब दोबारा हमारे नए पीएम साहब गए हैं, एक बहुत बड़ा वफद लेके गए हैं और वहाँ से भी कुछ छोटा मोटा वेंटिलेटर, मैशत का वेंटिलेटर लेके आएंगे। तो क्या हमने, हमारी नस्लों ने ये सारी जो हमारी तारीख है आने वाली है, उसमें हमने माशी वेंटिलेटर पे ही रहना है? हम कभी एक खुद मुख्तार कौम नहीं बन सकेंगे। किस चीज़ की कमी है इस ज़मीन में? अगर हम बात करें 60,000 से ज़्यादा मेगावाट से ज़्यादा बिजली सिर्फ हम कश्मीर की रिसोर्सेज से पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे सूरज की मदद से हम पूरे साउथ एशिया और पूरी दुनिया में बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारा कोयला पड़ा हुआ है, खरकोल पड़ा हुआ है, वो इतना है कि, और जो रिकॉर्डिक में हमारे पास सब कुछ है। तो क्या अजाब है ये, कैसी, मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, कैसी नहुसत है जो तारी है हमारे ऊपर कि हम जो है दस्ते नगर हैं और टके के लिए घूम रहे होते हैं और मुख्तलिफ रियासतों को जो है अब यही अभी वेंटिलेटर ही लेने गए हैं ना, मैशत के वेंटिलेटर। वो आ गए हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब सप्लाई साइड के बहुत ही अच्छे इकानमिस्ट हैं, लेकिन सप्लाई साइड इकानमी तो हर जगह बैठ गई है। किसी अमेरिका में अगर वो काम नहीं कर रही तो यहाँ कैसे काम करेगी? तो एक तो ये। दूसरी बात ये कि नाज़रीन, ये जो हमने WTO साइन किया था और ये दो रजीम थी, फर्स्ट रजीम ऑफ IMF रिफॉर्म्स एंड सेकंड रजीम ऑफ IMF रिफॉर्म्स, ये दोनों की थी। किबला एक बैंकर थे, वो अमेरिका से इंपोर्ट करके यहाँ हमारे वज़ीर आज़म बनाए गए थे, जिनका नाम था शौकत अजीज़ साहब। उसके बाद हमने क्या किया? अपनी लोकल इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया, फ्लड कर दिया अपनी मार्केट्स को। किससे? फॉरेन गुड्स से। मतलब मैं कहना चाहिए कि यानी कि कुत्तों की जो खुराक है वो आ रही है, सारा सब कुछ हम मैंने बात की 3-4 लोगों से, बड़े लोगों से बात की जो सप्लाई साइड के आदमी हैं, मतलब वो कोई इनकलाबी मैशत के आदमी नहीं है, इसी मैशत पे जो है यकीन रखने वाले हैं। वो कहते हैं जनाब 30 से 40% हमारी ऐसी इंपोर्ट्स हैं, अगर हम वो ना भी करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नॉन डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स, जो रॉ मटीरियल नहीं है, जो यहाँ इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं होता, उसको बंद क्यों नहीं करते आप? आप 6 से 8 बिलियन डॉलर पर चले गए। ये कौन पे करेगा? ये अगली दफ़ा इसका जो डेट सर्विसिंग है वो उससे आगे बढ़ जाएगी। और उसके साथ साथ हम कोई रिलीफ नहीं दे सकते। वो क्यों नहीं दे सकते? कि जिन लोगों से हमने 130 बिलियन या 132 बिलियन ले रखा है वो आ जाते हैं, वहाँ FBR में बैठ जाते हैं ना। हम आवाम को टैक्स में कोई रिलीफ दे सकते हैं? पॉलिसीज़ वो डिक्टेट करते हैं, गवर्नर, स्टेट बैंक का गवर्नर वो लगाते हैं, वो अपनी मर्जी से डॉलर को ऊपर ले जाता है, हमारी कमर टूट जाती है। अब क्या हुआ? ये सारा इससे पहले मलेशिया में हुआ था, जब महातिर मोहम्मद ने एकदम से जो है वो डीपैक कर दिया था करेंसी को। एक जॉर्ज सोरोस बहुत बड़े सरमायादार हैं, उन्होंने हिट किया था मलेशिया के, 90s की बात है, तो उन्होंने डीपैक कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैंने जो कई दहाइयों की जो मेरी स्ट्रगल थी मलेशिया को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की, चंद दिनों में इन सट्टेबाजों ने उसको बर्बाद करके रख दिया। तो ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि ये
ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से आपका ये जो श्रीलंका है, 90% से ज़्यादा लिटरेसी रेट है, बेशुमार रिसोर्सेज हैं, उसकी खूबसूरत बीचेज़ हैं, टूरिज़्म की एक इंडस्ट्री है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया जिन पॉलिसियों ने, वो पॉलिसियाँ हमें कैसे, तो क्या हम रीविज़िट करने को तैयार हैं, रीथिंक करने को तैयार हैं? हमारे जो बहुत से लोग मैशदान हैं, आमतौर पर मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि वो टीवी पे आके बात नहीं करते। वो इसलिए बात नहीं करते कि ज़्यादातर तो अपने रिज्यूमे लेके आलमी मालियाती इदारों के कॉरिडोर्स में धक्के खा रहे होते हैं। हम जिस तरह हफीज़ शेख ने कहा था कि जी जो IMF पे तनकीद करते हैं या वर्ल्ड बैंक पे तनकीद करते हैं, उन्हें तो कोई जो है अंदर दाखिल ना होने दे इनके कॉरिडोर्स में, इनके दफ्तरों के कॉरिडोर दे, इनके कॉरिडोर्स में, इनके दफ्तरों के कॉरिडोर में। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। इनके कॉरिडोर्स में दाखिल होने के लिए पहले आपको अपना ज़मीर और अपनी जो कौमी अना है वो उसकी चौखट पर रख के अंदर जाना पड़ता है, और फिर हमसे वो करवाते हैं जो उनके मफाद में होता है, गोरे सेठों के मफाद में होता है, हमारे मफाद में नहीं।